हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ क्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कल हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन हमने क्या देखा कि जो सहमांगी मिश्रण होता है ना, सहमांगी मिश्रण, उसे ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, सहमांगी मिश्रण होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जल्दी जल्दी से बता दो, कल का रिपीट कर देता हूँ और इसको हटाता हूँ और आज का जो बात करते हैं। ठीक, विलयन की परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक पदार्थों की सहमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, घटक क्या होता है? विलयन को बनाने वाले पदार्थ या वे कोई क्या कहते हैं? घटक कहा जाता है। साथ के साथ है ना, एक दिन की क्लास पहले आपको रिवाइज करवाई दी जाएगी। ठीक है, जैसे कल अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो आज का रिपीट करवा दिया जाएगा। ऐसे एक क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा रिपीट करवा दिया, जिससे आपको ध्यान में रहे कि सर हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, विलयन के दो घटक होते हैं। पहला होता है विलय। तो विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा क्या होगी? अल्प होगी। जैसे आपने देख रहे थे यहाँ पे क्या है? नमक की मात्रा क्या है? कम है। तो ये कौन सा हो गई? विलय हो गई। सेकंड जो बात कर रहे थे वो विलायक की। विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। विलायक कर रहे थे। विलायक का वर्गीकरण देखे थे नेक्स्ट हमने। विलायक का वर्गीकरण देख रहे थे। विलायक का वर्गीकरण में देख रहे थे। विलायक दो प्रकार से होता है। एक होता है विलय के आधार पर और एक होता है विलय के आधार पर। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज, हमेशा, क्या भाई? हमेशा विलायक को हम ए से दर्शाएंगे। ठीक है, और विलय को बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, विलायक को किससे दर्शाएंगे? विलायक को हमेशा ए से दर्शाएंगे, प्रतीक। ठीक है, और विलय को बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखें विलायक के आधार पर। विलायक के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तीन प्रकार से होता है। गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। आपने पढ़ ही लिया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, और देख लेना। फिर विलय के आधार पर देखा पांच प्रकार का। कौन कौन सा? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलय विलय की मात्रा होती है ना, विलय से बहुत कम होती है। जैसे हमने क्या किया था? 1000 ml क्या लिया था? जल लिया था। जल में है ना 140 ml हमने क्या मिला दिया? सल्फ्यूरिक H2SO4 मिला दिया। तो इसमें बहुत कम है। सांद्र विलयन की ये लगभग लगभग किसके बराबर आ जाती है? विलयन के बराबर आ जाती है। जैसे हमने 800 से 900 मिला दी थी। ठीक है, 800 से हमने कितनी मिला दी थी? 900, जो लगभग आ जाती है। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त क्या होता है? इसमें कंडीशन होगी। क्या हो? कंडीशन क्या होगी? निश्चित तो क्या होगा? ताप होगा, और निश्चित आयतन होगा। निश्चित क्या होगा? ताप होगा, और निश्चित क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है, वॉल्यूम होगा। उस पर आप क्या करोगे? इसकी मात्रा अधिकतम होती है। ठीक, विलय में घोलने की। असंतृप्त क्या होती है? संतृप्त से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और अति संतृप्त क्या होती है? संतृप्त को गर्म करने पर, संतृप्त को गर्म करने पर विलय की, विलयन में कुछ अतिरिक्त मात्रा और घुल जाती है। तो अतिरिक्त मात्रा घुलने से क्या हो जाता है? वो अति संतृप्त विलयन हो जाता है। और ये विलयन होता है वह अस्थायी होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है? उसको आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद में वही तो वो ठंडा तो हो ही होगा। वो धीरे धीरे जो 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 ठंडा होता जाएगा ना, वापिस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वह संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दिया था। चलो, हमने बता दिए सारा सारा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, इकाइयाँ। ठीक है, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जो आप विलयन की व्यक्त कर सकती है? आज की क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक खास बात बता दो, पहले से थोड़ा बहुत लिख के लाया हूँ भाई साहब, जैसे वीडियो है ना ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको समझा सके। ठीक है, तो देखिए, किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा विलयन के सांद्रण तक कहलाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसकी विभिन्न इकाइयाँ निम्न है। कौन कौन सी? पहले देखें द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं पहले। क्या होता है भाई द्रव्यमान प्रतिशत? किसी 100 ग्राम विलयन में, परिभाषा देखिए, आप लिख भी लीजिए याद क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फिर डेरिवेशन भी बता दिया जाएगा। किसी 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की भार, या भार आप यहाँ पे द्रव्यमान भी लिख सकते हो। भार और द्रव्यमान एक ही है। ठीक है, किसी 100 ग्राम विलयन में विलय के का द्रव्यमान को भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, मतलब
हमने अभी बताया कि आप विलायक को किससे दर्शाएंगे, ए से दर्शाएंगे भाई। विलय को किससे दर्शाएंगे, बी से दर्शाएंगे, ठीक है। विलय को बी से दर्शाएंगे। बात किसकी हो रही है, द्रव्यमान की। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा भाई, डब्ल्यू है। विलय का द्रव्यमान क्या होगा, विलय का द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू बी, ठीक है भाई। तो क्या बात कर रहे हैं हम, विलय के भार को या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आप निकालोगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो आप, ठीक है। प्रतीक है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। भाई प्रतिशत है तो प्रतिशत है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। विलय का द्रव्यमान क्या है, डब्ल्यू बी। विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा भाई साहब, विलयन का, दोनों का क्या होगा, योग होगा। भाई विलय और विलायक बनेंगे तभी तो वह विलयन बनेगा, कि वैसे विलयन बन जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में करते हो भाई 100, प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत होगी, ये होगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है आपने, अगर आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत लगाना है तो आप क्या कर देंगे, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले हुए तो ऊपर क्या रख देंगे, विलायक का द्रव्यमान रख देंगे, और यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान इंटू 100, ये आप किसी निकाल दोगे, ये तो भाई विलय का निकाल दोगे, यहाँ पे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत है, हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना, बहुत ईजी में है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आप विशेष बताएंगे, क्या क्या है भाई स्पेशल आपके लिए, वो चीज़ देखिए आप। फर्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी पर आधारित है द्रव्यमान प्रतिशतता पे। जैसे कि 10% आपको, आप कर भी लेना कॉपी में, 10% द्रव्यमान NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के जलीय विलयन का तात्पर्य, बताइए भाई बताइए, मतलब क्या होगा इसका तात्पर्य, क्या मतलब है कि 10% जो द्रव्यमान NaCl के जलीय विलयन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितना होगा, 100 होगा, टोटल कितना होगा 100% होगा। 10% यहाँ पे क्या है, NaCl है, 10 ग्राम क्या है यहाँ पे आपका NaCl है, क्या है NaCl है। और जब बचेगा कितना, 90 बचा, तो आपको वो जलीय विलयन है, क्या है H2O है, प्लस आपका क्या होगा 90 ग्राम जल है, टोटल कितना होता है 100% ग्राम है, ठीक है, विलयन है 100%। ऐसे आपको देख लेना, ऐसे बहुत से सवाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट विशेष आपको देखना है, स्पेशल क्या है आपके लिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो द्रव्यमान होता है वह घनत्व इनटू में क्या होता है, आयतन होता है भाई। द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होता है, घनत्व इनटू क्या होता है, आयतन होता है। घनत्व देखोगे तो द्रव्यमान बटा क्या होगा, आयतन होगा। भाई हिंदी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। एक साथ इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उतार लीजिए भाई उतार लीजिए, एक बार और देख लीजिए। हम क्या देख रहे हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने को क्या देख रहे हैं, इकाइयाँ देख रहे हैं, ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं। किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता या सांद्रण कहते हैं। इसकी निम्न इकाइयों की पहली कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशत। किसी 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के भार या द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, विलय को ए से दर्शाएंगे और विलय को बी से दर्शाएंगे, ठीक है। तो बी से दर्शा दिए तो विलय का जो द्रव्यमान होगा
वो WA होगा और विलय का द्रव्यमान होगा वो WB होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि विलयन होता है विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो विलयन का द्रव्यमान होगा विलयन विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, ठीक है। हम देखते हैं सूत्र देखते हैं, तो विलय का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान, इस तरह से हम देख लेते हैं सूत्र। फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से, देरी मत कीजिए यार, लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयतन प्रतिशतता की। किसकी? आयतन प्रतिशत की। इसका जो प्रतीक होता है प्रतिशत V/V होता है, ठीक है। परिभाषा देखिए, किसी 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलय के आयतन को किस में होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए, को आयतन को प्रतिशत कहते हैं। इसे परसेंट V/V से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है यार, जितना आप समझ रहे हो इतना हार्ड लेवल नहीं है। तो इनमें क्या होगा, वो ही हम विलय का क्या निकाल देते हैं, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत निकाल देते हैं। तो ऊपर ने हमने अभी बताया था, क्या बताया था? विलय को विलायक को आप किससे दर्शाओगे? ए से दर्शाओगे। विलय को किससे दर्शाएंगे? बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। विलायक को ए से व्यक्त करते हैं, विलय को बी से व्यक्त करते हैं। तो क्या होगा? विलय का आयतन, विलय का आयतन क्या होगा? VB। विलायक का आयतन, विलायक का आयतन क्या होगा भाई? VA, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की चीज़ है यार, ऐसे भूलने की बात नहीं है ये। तो विलय का आयतन प्रतिशत क्या होगा? VB अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या देखना है? विलायक का निकालो आप। इसका निकाल रहे हो? विलायक का आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से VB था तो क्या आ जाएगा? VA आ जाएगा, और प्लस में क्या, बटे में क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन, इंटू में क्या आ जाएगा? 100। अब एक उदाहरण देखिए आप, उदाहरण बाद में देखना है, पहले एक चीज़ देख लें समझने के लिए। वहाँ पे क्या था उसी प्रकार इससे यहाँ पे करते हैं। एक विशेष लेते हैं आपके लिए। विशेष बिंदु बहुत ज़रूरी होता है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझाने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए एक चीज़ होना ही ज़रूरी होता है। जैसे है कि 10% आयतन एथेनॉल के जलीय विलयन का के जलीय विलयन का तात्पर्य है, तात्पर्य है क्या भाई साहब? वही हमने क्या बताया था, हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने 10% देखा था, 10% द्रव्यमान इनिशियल जलीय विलयन देखा था। तो उसमें 10 ग्राम क्या था? इसमें द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे थे तो ग्राम लिया। आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे, आयतन प्रतिशतता की बात करें तो क्या लेंगे? क्या लेंगे भाई? मिलीलीटर लेंगे। क्या लेंगे? मिलीलीटर लेंगे, ठीक है। देखिए 10% आयतन एथेनॉल के जलीय विलयन का तात्पर्य क्या होगा? देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा कि 10 ml तो क्या होगा? 10 ml क्या होगा? एथेनॉल प्लस 90% ml क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? जल होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एथेनॉल होगा, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 100% ml प्राप्त हो जाएगा। और हम परिभाषा में ये था कि 100 मिलीलीटर विलयन में, कितने विलयन? 100 मिलीलीटर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। और हमारे क्या हो जाती है? ये विलयन है, ये क्या है भाई? विलयन है, समझ ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि 20 ml एथेनॉल 180 ml जलीय विलयन में है, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है आपको। ये भाई क्या है, ये क्या है? एथेनॉल है ना, क्या है? विलय है ना, तो आयतन प्रतिशतता आप विलय से निकालना। ठीक है, हमें दिया गया है विलय, क्या दिया गया है? अब 20 ml दिया गया है। ठीक है, जलीय विलयन की तरह दिया गया है आपको, यानी जलीय विलयन क्या, विलयन की तरह दिया गया है आपको। विलयन का मतलब क्या है? Va प्लस Vb की तरह दिया गया है आपको 180 ml। ठीक है भाई, सब कुछ चीज़ें दी गई है आपको, सूत्र में ही तो रखना है, और कुछ थोड़ी है। तो भाई साहब हम निकाल देंगे आयतन प्रतिशतता, 20 ml बट्टा 180 ml, ml से ml कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से 0 0 कैंसिल, 1/9। भाई 1 में 9 का दो, इंटू में तो क्या था, 100 भी तो था भाई। दो भाई, एक बार गया और फिर से एक बार जाएगा, 0.11%। प्रतिशत निकाल रहे हैं, आयतन प्रतिशतता के बाद तो परसेंट में आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, आयतन प्रतिशतता एक बार फिर से देख लिए। किसी 100 ml विलियन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 100 ml विलियन में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, द्रव्यमान की बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे, और आयतन की बात करेंगे तो मिलीलीटर में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों दोनों का मिक्सचर, द्रव्यमान और आयतन का मिक्सचर, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसमें जब प्रतीक होगा परसेंट, W/V होगा। ठीक है, W/ क्या होगा? V होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में। तो देखिए परिभाषा, किसी विलय में, किसी विलय के भार, भार यहाँ पे इसको लिख सकते हो द्रव्यमान। ठीक है, किसी विलय के द्रव्यमान भागो किस में होना चाहिए भाई? ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। कि वह संख्या जो विलयन के किस में हो, 100 ml, किस में होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए, जब तो होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मिलीलीटर में होगा। वो विलय किस में होना चाहिए? द्रव्यमान में होना चाहिए। विलियन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, कि भाग में उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र देखिए भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगा? क्या होगा भाई? विलय का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है भाई, विलय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा विलियन का मिलीलीटर में आयतन। और प्रतिशतता है भाई, इसलिए हमने क्या लगा दिया? 100 लगा दिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक विशेष लेके आए हैं आपके लिए, वो क्या है भाई? विशेष तो जरूरी है। ठीक है, जैसे 10% W/V बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का तात्पर्य है। क्या भाई साहब? तो यहाँ पे क्या होगा? 10 से तो बोरिक अम्ल किस में होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3BO3। ठीक है, ध्यान में रख लेना यार, थोड़े से स्टार्टिंग में ना थोड़ा थोड़ी ये चीज़ें ध्यान में रखते चलो, इन एंड तक आपने जो ऑर्गेनिक चलेगी ना, आपकी ऑर्गेनिक चलेगी तो यानी बवाल सा उठा दोगे आप। ठीक है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ से ही समझते हुए चलिए। ठीक, ऐसा नहीं हो वहाँ पे यार ठाए ठाए फुस हो जाए, ऐसा नहीं काम चलता। 12th में हो गए हो। ठीक है, तो क्या होगा? 10% का मतलब तो क्या होगा? यहाँ से 10%, जो 10 ग्राम होगा वो क्या होगा? बोरिक अम्ल होगा। तो इसके अलावा जो होगा 90% होगा ना, 90 होगा, वो क्या होगा? विलियन का जलीय विलयन को क्या मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम तो यहाँ पे क्या है? बोरिक अम्ल है। ठीक है, और मिलाया जाता है किस में? मिलाया जाता है 100 ml में मिलाया जाता है। मतलब क्या हुआ? 10%, जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम बोरिक अम्ल को इतने विलियन में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है कि विलियन क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर जल विलियन में।
ठीक है, क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन में बनाने के लिए आवश्यक NaCl की मात्रा। वह भाई बनाना है आपको, क्या बनाना है, 500 मिलीलीटर जल बनाना है, जलीय विलयन बनाना है। NaCl कितनी मात्रा होगी आपको थी, हमें क्या दिया है, हमें ये पता है कि Vb विलयन का द्रव्यमान बटा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन आयतन में होना चाहिए, इनटू में 100। हमें क्या क्या पता है, ये दिया है, कितना दिया है आपको, 2 दिया है, 2 ग्राम, इसका आयतन हो जाएगा 2 ग्राम बटा मिलीलीटर। WB हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना, तो 500 हमें दिया गया है, ठीक है, इनटू में 100। अब भाई इक्वल में, इक्वल के अंश अंश के बराबर होता है, हर हर के बराबर होता है, ठीक है, इक्वल में क्या, अंश अंश के बराबर होता है, हर हर के बराबर होता है, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अभी यहाँ पे क्या बचा, 2 ग्राम बचा और WB/5 बचा। यह से वज्र गुणा कर दोगे आप, कैची गुणा तो जानते हो, कैची गुणा कर दोगे तो WB क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। ये आपका विलय अपने क्या प्राप्त होगा, 10 ग्राम प्राप्त होगा, ठीक है, 10 ग्राम प्राप्त होगा। एक बार तार लीजिए आप, तार लीजिए, तार लीजिए, जल्दी से जल्दी तार लीजिए यार, ठीक है। क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम किससे दर्शाते हैं, W/V से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, W/V से दर्शाते हैं। क्या होगा, विलय किस में होगा, ग्राम में होगा, विलयन किस में होगा, आयतन में होगा, किस में होगा, आयतन में होगा, ठीक, ठीक है। तार लीजिए, विशेष को उतार लीजिए, ऐसे लिखिए 10% W/V बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का तात्पर्य है कि 10 ग्राम बोरिक अम्ल H3BO3 को इतने जल में मिलाएं कि विलयन 100 ml हो जाए, कितना हो जाए, 100 ml हो जाए, ठीक है। उदाहरण उतार लीजिए, उदाहरण उतार लीजिए भाई, जल्दी से, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, उतार लिए, बढ़िया बढ़िया भाई। देख यार, पहले ही आपके लिए देख इतनी मेहनत की जा रही है कि पहले ही आपके लिए लिख के खिलाया, अरे मैं लिखने बैठता ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता टाइम यार, टाइम भी बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी बन जाती और टॉपिक भी यार छूट जाते, कल की वीडियो पेंडिंग हो जाती, इसलिए मैं पहले ही लिख के ले रहा हूँ। देखो आपके लिए कितनी मेहनत की जाए, आप भी मेहनत कीजिए, आपके लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देख रहे हैं हम पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। अब एक चीज़ बताइए आप हमको कि मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं ना, ठीक है, 10 लाख होते हैं, ध्यान में रखना। परिभाषा देखिए, किसी विलय के द्रव्यमान भाग, किसी माना चाहिए ग्राम कि वह मात्रा जो विलयन के 10 लाख 10 की घात 6 द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, PPM कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, या प्रति 10 लाख मिलियन कहलाता है। PPM इक्वल्स टू विलय का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। हम 10 लाख की बात कर रहे हैं भाई, 10 लाख इंटू कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। PPM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, विलय का, वही बात इतनी बार बता दी आपको क्या, कि विलयन वो सॉरी विलायक को आप किससे दर्शाओगे, ए से दर्शाएंगे, विलय को किससे दर्शाएंगे भाई, बी से दर्शाएंगे,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। इतनी देर हो गई आपको बताते बताते, ये चीज़ आप नहीं ध्यान रखो तो क्या रहा। आपको जो सॉल्यूशन लेना है वो किस में लेना है, द्रव्यमान में लेना है, VW लिख देंगे इंटू में 10⁶। ठीक है, ठीक। ठीक है भाई, उतार लो। ठीक, उतार लो भाई, उतार लो। एग्जाम्पल कराऊँ क्या? चलो यार, नहीं, इस पर एग्जाम्पल इतना जरूरी नहीं है। टॉपिक करना है यार, इसको जल्दी से जल्दी कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी तो बहुत से टॉपिक बच रहे हैं। अब देखिए मोल अंश क्या होता है। मोल अंश क्या होता है, किसी विलयन में, किसी विलयन में या विलायक के मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात क्या कहलाता है भाई, मोल अंश कहलाता है या मोल भिन्न कहलाता है। ये इकाई विहीन राशि होती है। ये क्या है, इकाई विहीन राशि है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, विलय के मोल इक्वल्स टू मोल अंश इक्वल्स टू क्या होगा, विलय के मोल, विलय के मोल बट्टा क्या होगा, विलयन के मोल। क्या होगा, विलयन, विलयन के मोल। ठीक है, विलय के मोल अंश देख रहे हैं। विलय के मोल को अंश को आप किससे दर्शाओगे, एक्स से दर्शाते हो। मोल अंश को किससे दर्शाओगे, एक्स से दर्शाओगे। विलय की बात हो रही है तो किससे दर्शाओगे, एक्स बी से दर्शाओगे। ठीक है, विलय के मोल, मोल को आप एन से दर्शाओगे। विलय की बात हो रही है बी, विलयन की बात होगी एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या दिखा देंगे, विलायक के मोल अंश एक्स ए एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, विलयन के मोल बटा वो इक्वल्स ऊपर क्या हो जाएगा, अंश में क्या हो जाएगा, विलायक के मोल। ये बात आपको ध्यान में, उतार लीजिए फटाफट से, फटाफट से, देरी मत कीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, अभी तक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाकी का यार मुझे लगता है कल ये बताना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई यार। उतार लीजिए, उतार लो, उतार ली। कुछ आप किसके बारे में यार, मोलन्स के बारे में कुछ बता दो एक्स्ट्रा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। इससे आगे आपको मोलरता, मोललता पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ज़रूरी काम आएगा इसमें थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ देखो, एक सारणी बनाता हूँ आपके लिए, माना आपको यहाँ पे लिख लेना है विलायक। किसे दर्शा रहे हो आपको, विलायक को ए से दर्शा रहे हो, विलय को आप किसे दर्शा रहे हो, बी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है तो विलायक को द्रव्यमान हम कैसे लिखते हैं, वी ए। विलय का द्रव्यमान कैसे लिखते हैं, वी बी। ठीक है, अब बात आती है मोलर द्रव्यमान की, मोलर द्रव्यमान की। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान आ गए। तो मोलर द्रव्यमान को हम किससे दर्शाएंगे, विलायक का मोलर द्रव्य एम ए और विलय का मोलर द्रव्यमान एम बी से दर्शाएंगे। मोल, मोल को हम एन से दर्शाते हैं। एन का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक को हटा दीजिए ऐसे, द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, तो इनका दोनों का अनुपात क्या बनेगा, एन ए मोल बनेगा, और इसका क्या बनेगा, एन बी बनेगा। ठीक है, मोल अंश आएगा इसी प्रकार से। मोल अंश अभी अभी हमने टॉपिक भी देखा है, मोल अंश इतना देखो, इतना लंबा बन के बनाने। ठीक है, इसको दर्शाएंगे एक्स ए से, इसे विलय का मोल अंश एक्स बी। ठीक है, साथ के साथ उतार लीजिए, ये आपकी सारणी बनती है, सारणी बनती है। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए, सारणी उतार लीजिए, सारणी उतार लीजिए।
ठीक है, विशेष देखिए आप, विशेष देखिए, अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं, ठीक है, एक्स ए का मान क्या है, एक्स ए का मान अभी निकाला था हमने, देखिए पर क्या था एक्स ए का मान, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। दोनों का मान क्या है, हर क्या है, इक्वल है, हर इक्वल है तो कॉमन आ जाएगा एलसीएम लेने पर, एन ए प्लस एन बी, एक्स ए प्लस एक्स बी। भाई मैथ वालों के लिए तो ये आसान होगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, अंश हर कट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। दोनों का क्या होगा, एक होगा, इसको आप लिख लीजिए, दोनों का योग, यानी कि जो विलियन का जो मोलंस होगा वो क्या होगा, एक होगा, विलियन का मोलंस क्या होगा, एक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सारणी में जो बताया है, सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले एक बार, ठीक है, ठीक, बाकी का यार कल बताया जाएगा, ठीक है। अब बहुत लंबा लग रहा है यार मुझे, बहुत लंबा वीडियो, पर रिवाइज और कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना कैसे करते हैं, किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा क्या कहते हैं, सांद्रणीय सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाइयाँ कौन कौन सी होगी, व्यक्त करने की इकाइयाँ देख लो। द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं, पहले द्रव्यमान प्रतिशत की क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, 100 ग्राम की बात करेंगे विलयन की, ठीक है। और आयतन प्रतिशतता होती है, तो आयतन प्रतिशतता में आयतन की बात करेंगे, विलयन क्या होगा, 100 ml विलयन होना चाहिए, ठीक है। सूत्र होता है, हम विलायक को ए से दर्शाते हैं और विलयन को बी से दर्शाते हैं, ये चीजें देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार आयतन प्रतिशतता थी, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में क्या था, इसमें था चीज देखने की तो मजेदार, जो विलय होगा ना, विलय वो द्रव्यमान का होगा, किसमें होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। उतना बोला जाता है कि जो 100 ml विलयन प्राप्त हो जाए, यानी किसमें, आयतन में प्राप्त हो जाए, इतना करना है, ठीक। इसके बाद हमने ये मोलन्स की बात की, पार्ट्स पर मिलियन की बात की, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की प्रति 10 लाख की, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन की बात की, इसमें क्या था कि किसी विलय के द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम की वह मात्रा जो विलयन में 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, ठीक है। इसके बाद हम मोलन्स की बात की, मोलन्स में आप देख लिया, तो विलायक अपॉन क्या होना चाहिए, विलायक का मोल बट्टा क्या होना चाहिए, विलयन का मोल होना चाहिए, भाई सीधी सी बात है, ठीक, ऐसे था। और ये सारणी आपने देख ली जो कितनी उपयोगी है, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते यार, छोटा छोटा ही ठीक है फिलहाल, ऐसे नहीं, ज़्यादा देरी नहीं हुई अपने को ज़्यादा देरी नहीं हुई। कोर्स आपका जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा, आप बस पढ़ो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, बस आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर इसमें कमी आपको दिखती है तो हमें बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।